हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में और हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है और उनकी मेडिसिन क्या क्या होती हैं, यानी उनको यूज़ कैसे किया जाता है या फिर उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं मेडिसिन्स के, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर में क्या डिफरेंस है। देखिए, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कंटिन्यूसली होता रहता है और इसका एक प्रेशर होता है। तो ब्लड जब हमारी बॉडी में फ़्लो होता है तो वो एक गति से फ़्लो होता है, जिसकी अगर स्पीड या प्रेशर की बात करूं तो वो अगर आपकी 120/80 अगर होती है तो इसे हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर में दोस्तों क्या होता है कि ये जो 120/80 की आपकी नॉर्मल है, यही आपकी बढ़ जाती है 150 या फिर 200 या इससे अबव, इसके ऊपर हो जाना, 200 से ज़्यादा हो जाना, इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं साइंटिफिक टर्म में। और दोस्तों, इसी हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। प्रेशर बढ़ने पर हमें जो मेडिसिन्स दी जाती हैं, उन मेडिसिन्स के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं और इन मेडिसिन्स के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इनको किस तरीके से लिया जाता है और इसके डोसेस के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट पे है दोस्तों लिसिनोप्रिल, इसको रेमिप्रिल भी बोलते हैं। और दोस्तों, ये जो लिसिनोप्रिल है ये ACE इन्हिबिटर है। ACE इन्हिबिटर का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर A का मतलब है एंजियोटेंशन, C का मीनिंग है कन्वर्टिंग और E का मीनिंग है एंजाइम। तो इस तरीके से इसको शॉर्ट फॉर्म में ACE इन्हिबिटर कहा जाता है। तो इसे हम स्टार्ट में देते हैं, यानी अगर किसी को BP या ब्लड प्रेशर की शिकायत स्टार्ट हुई है तो उन्हें स्टार्टिंग में इसको दिया जाता है शुरू के लिए। तो आइए दोस्तों, आप समझते हैं कि ये मेडिसिन काम कैसे करती है। तो जब ये आपकी बॉडी में जाती है तो ये आपके ब्लड वेसल्स को नॉर्मल करती है, उसकी स्पीड को नॉर्मल करके आपके ब्लड प्रेशर को धीरे धीरे स्लो डाउन करके आपके BP को नॉर्मल करती है। ये हाइपरटेंशन और कुछ हार्ट फेलियर प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट में भी प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर इसे फार्मेसी में सर्च किया जाए ब्रांड नेम से तो इसका नाम प्रीनिविल और जेस्ट्रिल नाम से ये आपको मिल जाएगी। ये कॉम्बिनेशन में दी जाती है HCTZ के साथ में। आइए दोस्तों, अब इसके डोसेज के बारे में बात करते हैं कि इसको आप कैसे ले सकते हैं, पर डे क्या कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये आप 5 to 10 mg पर डे ले सकते हैं। जैसी भी आपकी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपके डोसेस चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम अगर आप दिन में देखें तो 40 mg से आपको ज़्यादा नहीं लेना है। लिमिट आपको 40 mg की रखनी है। इसको आप विथ या विदाउट फूड ले सकते हैं। नंबर 2 है लोजार्टिन, इसको टेलमिसार्टन से भी जाना जाता है। ये आपको कंपोजिशन हो गया या इसका आप कंटेंट कह लीजिए। इसका अगर ब्रांड नेम बोलूँ आपको तो कोजार, टेलसार, टेलवस और टेलिस्टा है। ये ब्लड प्रेशर को रिलैक्स करता है। इस मेडिसिन को कंबाइन करके दिया जाता है, यानी किसी और मेडिसिन के साथ आपको कॉम्बिनेशन में दी जाती है इस मेडिसिन। अब देखते हैं इसके डोसेज के बारे में। दोस्तों, ये आपको 25 mg और 50 mg में देखने को मिल जाती है मार्केट में। मैक्सिमम इसको आप 100 mg पर डे दे सकते हैं। बेस्ट टाइम इसको लेने का क्या है, तो देखिए, अगर आपने फर्स्ट डे इसको मॉर्निंग में लिया है तो आपको नेक्स्ट डे भी मॉर्निंग में ही लेना चाहिए बेस्ट रिजल्ट के लिए। अगर आपने इवनिंग में लिया है या नाइट में लिया है तो नेक्स्ट डे भी आपको इवनिंग में या नाइट में ही लेना है। डेली आपको सेम टाइम लेना है ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। लोजार्टिन के साइड इफ़ेक्ट स्वेलिंग हो सकते हैं, यानी आपको सूजन आ सकती है, रैशेस, ईचिंग हो सकती है, नौशिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, स्टमक पेन, डेजीनेस, बैक और मसल पेन के अलावा आपको कफ भी हो सकता है।
तो ये सारे आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। थर्ड है एम्लोडिपाइन, जिसको हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी कहते हैं। दोस्तों एम्लोडिपाइन को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, इसको किसी और मेडिसिन के साथ में मिक्स करके आप ले सकते हैं। ये एंजाइना और हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, यानी उसमें प्रिस्क्राइब की जाती है। एंजाइना जो हमारे चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन को हाइपरटेंशन मेडिसिन कहते हैं। तो ब्रांड नेम में आपको नॉर्वेस, एम्लोपाइन और एम्लोप्रेस देखने को मिल जाता है मार्केट में। आइए अब जानते हैं इसके डोसेज के बारे में। तो ये आपको 2.5 mg टू 5 mg वंस अ डे ले सकते हैं। मैक्सिमम पर डे की लिमिट अगर मैं बताऊं आपको तो 10 mg तक आप पर डे ले सकते हैं। इस मेडिसिन को भी आप विथ या विदाउट फूड ले सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें आपको स्वेलिंग इन हैंड्स और फीट, यानी आपके पैरों और हाथों में सूजन आ सकती है, रैशेस हो सकते हैं, ईचिंग हो सकती है, डेजीनेस यानी चक्कर आ सकती है, फटीग यानी आपको थकान जैसा महसूस हो सकता है, स्टमक इन पेन या नौशिया हो सकता है, मतली जैसा फील होना उसे नौशिया कहते हैं, या फिर आपको मसल क्रैम्प भी हो सकता है। इसके अलावा भी कोई और साइड इफ़ेक्ट दिखे तो मेडिसिन यूज़ करना तुरंत बंद कर दीजिए। नंबर 4 है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, जिसको शॉर्ट में HCTZ भी कहा जाता है। दोस्तों ये आपका हो गया कंटेंट, जो कंपोजिशन हम कहते हैं वो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड को कहा जाता है। अगर हम इसके ब्रांड नेम की बात करें तो मार्केट में ये हाइड्राजाइड और हाईवेल के नाम से मिल जाती है। ये मेडिसिन आपको कॉम्बिनेशन में दी जाती है और इसे ड्यूरेटिक ड्रग कहा जाता है। दोस्तों ड्यूरेटिक ड्रग किसे कहते हैं? ड्यूरेटिक ड्रग यानी ये आपकी बॉडी से पानी को कम कर देती है, यानी पानी वाटर रिमूव कर देती है आपकी बॉडी से, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। आइए अब जानते हैं इसके डोसेज के बारे में। तो ये आपको 12.5 mg और 25 mg 50 mg में अवेलेबल हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये कंडीशन वाइज सबकी अलग अलग होती है, तो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके डोसेज अलग अलग हो सकते हैं। कॉमनली अगर मैं बात करूं तो आप इसको दिन में 1 से 2 टैबलेट ले सकते हैं। मैक्सिमम डोज की अगर मैं बात करूं तो दिन में आप 50 mg ही ले सकते हैं आपके बीपी को कंट्रोल करने के लिए। इस मेडिसिन को मॉर्निंग में लिया जाता है तो अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आइए अब देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसमें आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इंक्रीज इन ब्लड शुगर यानी आपका ब्लड शुगर बढ़ सकता है, हेडेक हो सकता है, डेजीनेस, चक्कर आना, रैशेस हो सकते हैं। इसके अलावा भी कोई और साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। लास्ट में दोस्तों नंबर 5 है मेटोप्रोलोल, जिसको हम बीटा ब्लॉकर भी कहते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर और एक होता है एक्सटेंडेड रिलीज। अब दोस्तों ये दोनों में आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा ये मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। तो देखिए रेगुलर का मतलब होता है कि आपके जो इफ़ेक्ट हैं वो जल्दी देखने को मिलेंगे, यानी जैसे ही आप मेडिसिन खाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा, इसको हम रेगुलर कहते हैं। और एक्सटेंडेड रिलीज़ का मतलब होता है कि ये थोड़ी देर के बाद में रिलीज़ होते हैं, लेकिन इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो काफ़ी देर तक होता है। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। एज़ पर कंडीशन डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं कि किसे फास्ट इफ़ेक्ट देना है और किसे थोड़ा सा ज़्यादा देर तक उसका इफ़ेक्ट रहे, तो उसके लिए आपको एक्सटेंडेड रिलीज मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर द्वारा। ये टाइप की मेडिसिन एंजाइना, हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों ब्रांड नेम की अगर बात करें तो मार्केट में आपको लो प्रेशर और टॉपरोल एक्सेल नाम से ये मिल जाती है। अब आइए देखते हैं इसके डोसेज के बारे में। तो रेगुलर और जैसे कि मैंने बताया कि एक्सटेंडेड रिलीज दोनों का अलग अलग है, तो समझेंगे कि रेगुलर को किस तरीके से दिया जाता है। आज के लिए दोस्तों 50 mg ट्वाइस डेली इसको दिया जाता है। मैक्सिमम अगर पर डे की लिमिट में बताऊं दोस्तों तो ये आपको 400 mg पर डे ले सकते हैं, लेकिन आपको डोसेस को स्प्लिट करना होगा। इसको हम विथ मील ले सकते हैं, यानी खाने के साथ आपको इसको लेना है।
नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं बात करूं एक्सटेंडेड रिलीज़ की, तो इसका नाम आप जैसे कि देख सकते हैं मेटोप्रोलोल सक्सिनेट है, इसको एक्सटेंडेड रिलीज़ कहा जाता है। तो इसमें आपको जैसे कि मैंने बताया था कि इसका इफ़ेक्ट काफ़ी देर तक होता है, लेकिन ये रिलीज़ थोड़ी देर से होती है। तो इसका अगर स्टार्टिंग देखें तो आप 25 mg टू 100 mg वंस डेली यानी दिन में एक बार ले सकते हैं, 25 mg से 100 mg तक, और मैक्सिमम इसको भी आप 400 mg ले सकते हैं, लेकिन इसमें स्प्लिटिंग का कोई बताया नहीं है। लेकिन अगर आपके डॉक्टर कहते हैं तो उस तरीके से आपको फॉलो करना है। इस मेडिसिन को आप विद या विदाउट फूड ले सकते हैं। ये समझते हैं इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। इसमें आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, लो हार्ट रेट, रैशेज, इचिंग हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, नौशिया, हार्ट बर्न, डायरिया, इसके अलावा डेजीनेस और फटीग भी हो सकता है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।